सो हे गाइस, वेलकम टू माय शॉर्ट व्लॉग। इस व्लॉग में मैं दिखा रही हूँ कि मैं हॉस्पिटल बैग में कैसे रेडी किया था मैंने प्रेगनेंसी के टाइम में, डिलीवरी के टाइम में। ये एक स्वेडल रैप लिया था मैंने, कॉटन का था, बहुत ही प्यारा था। इसको एज ए टॉवल भी यूज़ कर सकते हैं। और एक नाइट सूट था, एक नाइट नहीं, दो नाइट सूट थे। एक ये कलर था जो कि लाइट पर्पल और वायलेट बोल सकते हैं। ये कलर चूज़ किया था बिकॉज़ पता नहीं था गर्ल होगी, बेबी गर्ल होगी या बेबी बॉय होगा, तो ये कलर दोनों में ही चल जाता है। और एक ये येलो वाला था, उसी के साथ सेट था ये जो है मैंने फर्स्ट क्राई से सारे ऑर्डर किए थे क्योंकि बाहर तो मैं कहीं जा नहीं सकती थी प्रेगनेंसी में। तो और फिर ये कुछ कॉटन के मेरे पास और भी ड्रेसेस थे जो मैंने रख लिए थे, जो मैंने ऑनलाइन ही मंगाए थे। फर्स्ट क्राई से ही सारी शॉपिंग की थी मैंने मोस्टली। तो ये कॉटन की टी शर्ट और पैंट है, बटन वाली थी, फ्रंट बटन की, तो ये इजी रहता है न्यूबॉर्न को पहनाने में। और ये भी उसका एक और सेट है ऑरेंज कलर में। तो कलर मैंने सारे ऐसे ही चूज़ किए थे, अगर बेबी गर्ल हो तो वो भी पहन पाए और बेबी बॉय हो तो वो भी पहन पाए। और एक टी शर्ट, फुल शर्ट और पैंट का भी सेट लिया था, बटन ही था सब में, फ्रंट बटन ही था। इजी रहता है पहनाने के लिए शुरू शुरू में, क्योंकि बेबी बहुत छोटा होता है तो प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर मैंने लिया था ये कुछ कॉटन के सेट थे पूरे, हैंकी बोल सकते हैं, क्योंकि बच्चा जो है वो उसको बर्पिंग कराना होता है तो शोल्डर पे रख लो, या अगर मिल्क निकल रहा है तो उसको आप पोंछने के काम आता है। तो प्योर कॉटन के ये पूरे सेट थे, ये भी मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था। और फिर उसके बाद एक ड्राई शीट भी ली थी, और एक ये है हमारा क्या, ब्लैंकेट। हाँ, तो ये बहुत ही सॉफ्ट था, बहुत ही प्यारा सा ब्लैंकेट था। और हगीज़ जो है वो तो लेना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने मैमी पोको पैंट्स ही पहले बेबी में भी यूज़ किया था, तो इस बार भी लिया। और ये है हमारा ड्राई शीट, तो ड्राई शीट भी बनता ही है, चेंज वेंज करने के वक्त बहुत काम आता है। तो मैंने ड्राई शीट भी मंगवा ली थी और इसको भी रख लिया था। आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी। ये बेबी हग का था और बहुत ही सॉफ्ट, और ये अच्छा है, ये सोक कर लेता है, बहुत ही अच्छा है। और फिर मैंने ये पूरा सेट था एक, जिसमें ये स्लीपिंग बैग और जो पूरा नेट वाला बेड आता है वो, और जो हम क्रिब्स में बेड यूज़ करते हैं वो ये तीनों, इसका पूरा सेट था। मैंने ये मंगवा लिया था ऑनलाइन, तो बहुत ही अच्छा था। ये भी सॉफ्ट है, कॉटन है, तो बेबी को रैशेस का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये कलर भी अच्छा था, मैंने सही कलर चूज़ किया था, लाइट कलर अच्छा भी लगता है। बाकी तो मुझे हॉस्पिटल की तरफ से भी मिले थे स्लीपिंग बैग्स वगैरह, और बहुत सारी चीज़ें गिफ्ट में रिटर्न में मिली थी। लेकिन हॉस्पिटल जाने से पहले खुद लेके तो जाना ही पड़ता है, तो मैंने ये सारी चीज़ें अरेंज कर ली थी। इसमें से सब तो नहीं ले जाती, स्लीपिंग बैग लेके गई थी मैं, तो वो मैंने रख लिया था, बाकी चीज़ें तो घर पे काम आ जाती। तो ये देख सकते हैं आप, ये जो है इसमें और भी बॉल्स्टर भी दिए हुए थे, उनकी पिलोज़ वगैरह दी हुई थी। पिलो तो मैंने बाद में राई का पिलो भी लिया था, इसमें राई नहीं डली हुई है, मस्टर्ड, राई मीन्स मस्टर्ड नहीं डला हुआ है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही अच्छा था, अभी भी यूज़ होता है। उसमें कुहू लेट जाती है आराम से। तो ये मैं पूरा सेट रख के देख रही हूँ कि कैसा लगेगा। उस समय सारी तैयारियाँ कर रहे थे लेने के बाद, तो अच्छा लगता है नई नई छोटे बच्चों की छोटी छोटी चीज़ें हम देखते हैं बहुत दिनों बाद क्या, 8 साल बाद देख रही हूँ। 8 साल पहले जब बेटा हुआ था तभी ये सारी चीज़ें ली थी, उसके बाद से तो वो सब पुरानी हो गई थी, हटा दिया था। तो अब फिर से ख़रीदा है, तो छोटी छोटी चीज़ें देखने में बहुत ही मज़ा आ रहा था मुझे भी और बंकू को भी, मेरे बेटे को। तो हम दोनों मिलके बस यही सारी चीज़ें देख रहे थे, चेक कर रहे थे कि वो ऐसा सोएगी और हम लोग ऐसा नेट बंद करेंगे। हालांकि वो अब इसमें सोती नहीं है, क्योंकि उसको नेट में बंद कर दो तो वो बिल्कुल ही नहीं रहती, उसको ऐसा लगता है कहाँ बंद कर दिया। यूज़ में तो नहीं आता, लेकिन फिर भी अब उसके साथ सेट था तो मिल गया। बहुत लोग के यूज़ में आ भी जाएगा शायद, क्योंकि लोग ले लेते हैं तो यूज़ करते हैं। अगर शुरू से फर्स्ट डे से तो बच्चा उसमें हैबिट हो जाती है उसकी सोने की, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है उनको लेटने में। हमने शुरू से सुलाया नहीं, स्लीपिंग बैग में ही लेटाया और डायरेक्ट बेड में, तो वो अब ये सब यूज़ नहीं करती है। हाँ, अगर गांव वगैरह जाते तो ज़रूरी है यूज़ में आ जाता, वहाँ मच्छर वगैरह ज़्यादा रहते हैं, तो हम इसमें सुला सकते हैं। और जिनके भी घर में मच्छर वगैरह ज़्यादा रहते हैं वो तो बेसिकली ऑल आउट और वो सब यूज़ करने से तो अच्छा है कि बच्चों को नेट के अंदर ही सुलाया जाए, तो ये सेफ़ रहता है और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी।
नेक्स्ट है ये ब्लैंकेट। ब्लैंकेट भी मैंने ऑनलाइन ही मंगाया, सब बेबी हग का ही है। बहुत ही सॉफ्ट था, बहुत ही प्यारा कलर भी है इसका और डिज़ाइन भी, प्रिंट भी बहुत ही अच्छा है। तो ये ब्लैंकेट मैंने ले लिया था। ये तो काम आता ही है, एसी वगैरह चलता है या फिर फ़ैन भी चलता है, तो बहुत लाइट वेट है और अच्छा है। बहुत गर्मी सर्दी दोनों में काम आ सकता है, तो मैंने ये भी रख लिया था इन केस अगर काम आ जाए। तो ये भी मैंने हॉस्पिटल बैग में अपना रख लिया था। और ये मैंने रखा था एक बेबी वॉश, क्योंकि लास्ट डे बेबी को नहलाते हैं वो लोग, तो वॉश वगैरह के लिए चाहिए था। और एक क्रीम भी रख ली थी मैंने सेबामेट की, यही क्रीम मैं उसके लिए फ़ेस में यूज़ करती हूँ। तो ये दोनों चीज़ें ज़रूरी थी, मुझे लगा, क्योंकि लास्ट डे ज़रूरत होती है। और एक टॉवल रख लिया था उसके लिए। तो टॉवल के साथ और भी चीज़ें, क्रीम वगैरह तो मैंने आपको दिखाई दिया। और भी चीज़ें थी, वो मुझे याद नहीं आ रही, मैंने शायद शूट नहीं किया होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट था भाई उसके लिए मिटन्स और ये बूटीज़ लेना और कैप लेना, जो कि मस्ट नीडेड था। तो ये भी मैंने मंगवा लिया था पहले से ही, और इसमें से 2 सेट मैंने रख लिए थे। और ये इसका होम कमिंग ड्रेस